यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। वहाँ पे ना क्यों आ जाता है और कहता है कि मीटिंग किस बारे में है, पर टीचर उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लाइंट के साथ बात करने लग जाती है। तो क्यों ना डाला को इशारे से बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी मीटिंग होने वाली है। तो डाला कहती है कि यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं, क्यों। तो क्यों कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद क्यों ना वहाँ से चला जाता है और क्यों के जाने के बाद ना टीचर स्माइल करने लग जाती है। फिर हम क्यों और जून को फिर से देखते हैं। क्यों ना जून के लिए एक बुक लेके आया होता है। तो जून कहती है कि थैंक यू सो मच क्यों। यहाँ पे ना काफ़ी सारी किताबें हैं और मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा था, अगर तुम नहीं होते तो मुझे तो ये किताब मिल ही नहीं पाती। ये सुन के क्यों कहता है कि कोई बात नहीं जून, तुम्हें सारी किताबें मिल तो गई है ना। तो जून कहती है कि मुझे बस ना ये 2 किताबें ही मिली है और कुछ किताबें बाकी हैं। ये सुन के ना क्यों देखने लग जाता है और कितनी किताबें बाकी हैं। तो क्यों कहता है कि अरे ये वाली किताब तो यहीं पे होगी, रुको मैं देखता हूँ। और क्यों देखने लग जाता है और इसी बीच वहाँ पे डाला जाती है और कहती है कि क्यों, टीचर ने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट जाने के लिए कहा है, अभी जल्दी जाओ। तो क्यों कहता है कि अभी इस वक्त। ये सुन के जून का मुँह फिर से उतर जाता है। फिर डाला कहती है कि एक्चुअली ये केस इतना अर्जेंट तो है नहीं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ये अभी लेके जाना होगा, टीचर का ऑर्डर है ये, तुम्हें जल्दी करना होगा। तो क्यों कहता है कि हाँ ठीक है। फिर क्यों जून से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जो कैमिलिया को बोलती है कि टीचर आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर कैमिलिया कहती है कि टीचर ने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इस प्रोजेक्ट में जरा भी गलती नहीं कर सकती। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि बस इतना ही नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही चालें चलती है, जैसे ही वो देखती है कि आप कुछ नहीं बोल रही वैसे ही उसकी अकड़ बढ़ जाती है, आपको जल्दी से जल्दी उसकी असली जगह उसे दिखानी पड़ेगी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि यही कहना चाहती हूँ, पर ये कहते हुए कैमिलिया रुक जाती है और अपना मुंह फैल लेती है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि आपको ये करना ही होगा, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है और वो भी सर हिला के बोलती है कि हाँ। और कैमिलिया जब उस कॉल को उठाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर थेप का कॉल है। फिर कैमिलिया बोलती है कि हाँ बोलिए डॉक्टर थेप। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या, आपको कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। और ये सुन के ताऊ घबरा जाती है क्योंकि ये ईमेल ताऊ को करना था पर वो भूल गई थी। और उसके बाद वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर कैमिलिया उसे रोक लेती है अपने पैरों से। फिर कैमिलिया डॉक्टर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अभी आपको ईमेल भेजती हूँ, आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देती है। और जैसे ही कैमिलिया फ़ोन रखती है फिर कैमिलिया ताऊ को बोलती है कि ताऊ। और ये सुन के तो ताऊ बहुत डर गई होती है। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर गलत नहीं होता है ना, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना। कैमिलिया के ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है, जो खुद से कहती है कि शांत हो जाओ कैमिलिया, शांत हो जाओ। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आता है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि अब किसका कॉल आ गया। फिर कैमिलिया कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो मैं कैमिलिया बोल रही हूँ, आप कौन। और कॉल पे जो होता है वो क्या बोलता है वो हमें बताया नहीं जाता, पर कैमिलिया इस कॉल को उठाने के बाद शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो सबके लिए खाना लेके आई होती है। फिर जून ना सबके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आई हूँ। ये देखे तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर डाला कहती है कि जून तुम्हें पता कैसे चला हमें भूख लगी है। ये सुन के जून कुछ कहती नहीं है, बस स्माइल करने लग जाती है। फिर जून ओम को कहती है कि सुनो ओम, तुम भी आ जाओ खाना खा लो। और इसी बीच ना किड बोलता है कि हे डाला, तुम पहले जैसे लग रही हो, तुमने क्या मेकअप उतार दिया है। फिर जून भी ना डाला को देखने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने क्या तुम्हारा गंदा मेकअप किया था। ये सुन के डाला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जून, मेकअप इसलिए निकाल दिया जाके टीचर से डांट ना पड़े, और कोई बात नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था। और इसी बीच वहाँ पे कोई आ जाती है और कहती है कि पर टीचर ने तो तुम्हें डांटा है ना। ये सुन के बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि क्या उसने तुम्हें डांटा। और डाला कुछ आगे बोलती इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। ये देख के तो जून बहुत खुश हो जाती है। वो क्यू के पास आती है और कहती है कि हे क्यू, याओ ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। ये सुन के क्यू कहता है कि ये क्या है। तो जून कहती है कि तुम्हारा फेवरेट है। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ये तो काफी अच्छा लग रहा है, पर ना मुझे बस एक ही चाहिए। ये कह के क्यू खाना लेने वाला ही होता है और जून उसके हाथ में मारते हुए कहती है कि हे ऐसे नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे है ना, रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ।
ये कह के जून उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है, पर टीचर उसे देख लेती है ये करते हुए और टीचर गुस्से में कहती है कि डाला क्यों। और ये सुन के सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन ने कहा है कार एक्सीडेंट विक्टिम का केस फाइल करना है, ये अर्जेंट है और सूट की तैयारी करनी है, मीटिंग अभी। ये सुन के क्यू और डाला एक दूसरे को देखते हुए कहते कि क्या अभी मीटिंग। और ये सारी बातें सुन के जून का मुंह फिर से उतर जाता है। फिर जून कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये बात सुनकर टीचर को अच्छा नहीं लगता। फिर क्यू वहाँ से सामान लेके जाने वाला होता है, पर उसे जून रोकते हुए कहती है कि पहले तुम काम कर लो, फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। यह सुन के क्यू कहता है कि ओके। और ये बात सुनकर टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो टीचर उसे कहती है कि आज काम देर से खत्म होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए केस आए हैं, और तो और हमें सोम के केस की भी तैयारी करनी है। और जून भी किसी से कम थोड़ी ना है। तो जून भी कहती है कि तुम आराम से काम कर लो, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये सारी बातें सुन के टीचर को और गुस्सा आ जाता है और टीचर कहती है कि मीटिंग, ये कह के वहाँ से चली जाती है। और उसके पीछे पीछे क्यू और डाला चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद जून का मुंह सूख जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के ना कोई मिस्टर बेन के असिस्टेंट को कहती है कि मुझे पता चल गया है जून किसे पसंद करती है। और ये बात सुन के मिस्टर बेन की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मुझे भी पता चल चुका है। फिर वो दोनों जून को देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीचर का केबिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कहती है कि फिलहाल अभी हमें 2 केसेस पे काम करना है। पहला है सोम का केस और दूसरा मिस्टर नामबंग का इंजरी केस। जो कार एक्सीडेंट हुआ उसमें उसके पति की मौत हो गई थी। इस केस में हमें साग की टीम के साथ काम करना होगा। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा एक्स बॉस के साथ हमें काम करना होगा। और इसी बीच ना टीचर को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो टीचर इस कॉल को उठाती है और कहती है कि हाँ माँ, क्या डिनर पे जाना है, वो भी आज। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ तुम भूल गई टीचर, देखो मैं इतनी दूर से यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैंने बुकिंग भी कर लिया है। तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने इतना कुछ किया है। मुझे मना करने के बारे में तुम सोचना भी मत, समझी ना। टीचर अपनी मॉम का इतना गुस्सा देके कहती है कि अच्छा मॉम मैं आती हूँ। यह कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और उसके फ़ोन कट करने के बाद डाला कहती है कि क्या हम कंटिन्यू करें। यह सुन के टीचर कुछ बोलती नहीं है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर ना लिफ्ट के पास जाती है। वहाँ पे ना बेंसर खड़े होते हैं। टीचर बेंसर को देख के थोड़ा शॉक हो जाती है और बेंसर जब टीचर को देखते हैं तो टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीचर तुम अपने मॉम से मिलने जा रही हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि आपको ये कैसे पता। बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे भी डिनर पे बुलाया है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। और इसी बीच ना वहाँ से क्यू जा रहा होता है और क्यू जब बेंसर और टीचर को साथ में देखता है तो वो चुप जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊँ। मुझे पता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है और मुझे भी झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरी माँ ने मुझे फिर से बुद्धू बनाया। फिर बेंसर कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ, अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। और ये सारी बातें सुन के क्यू को बहुत बुरा तो लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैमिलिया को देखते हैं जो किसी से मिलने गई होती है नीचे, और ये कोई और नहीं मिस्टर बेन की वाइफ होती है। फिर कैमिलिया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो एन। ये सुन के एनी कहती है कि कल मैं और बेन डिवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं, तुम्हें पता तो है ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर एनी कैमिलिया को कहती है कि तो फिर तो तुम उससे तुरंत शादी करने के बारे में सोच रही हो ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। फिर एनी कहती है कि तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी तुम सिर्फ उसके एक कलीग नहीं हो, उससे भी बढ़कर हो। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें लग रहा है हमारा डिवोर्स नहीं होगा और तुम्हें ऐसे ही उसके पीछे घूमना पड़ेगा, यही ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि एन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर एनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बेन और मेरा रिश्ता ऐसे भी खत्म हो चुका है, मैं बस तुम्हें बॉन्ड करने आई हूँ। अगर तुम सच में बेन की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें यह पता होना जरूरी है कि बेन जिन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है उनमें सबसे नीचे तुम्हारा नाम होगा। फिर कैमिलिया कहती है कि जब तुम लोगों का रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ऐसी बातें क्यों, तुम इन बातों के बारे में अभी क्यों सोच रही हो। तुम उस औरत का कान भरने आई हो जिसे तुम्हारा हस्बैंड चाहता है, तुम मुझे उनके खिलाफ करना चाहती हो, तुम अभी भी उनका साथ चाहती हो। यह सुन के एनी कहती है कि बस तुम्हें बॉन्ड करना था, लेकिन करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि अपना यह नाटक वहाँ करना जहाँ पे कुछ फायदा हो सके एन। मैं मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम वो लड़की हो जो शादी के बाद एक फुल टाइम हाउस वाइफ बन गई। फिर एक दिन अचानक तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने की फिर से एक इच्छा हुई,
पर ये आसान नहीं, तुम्हें बस पॉजिटिव होना होगा एन। तुम्हारे पास एक ऐसा पति था जो तुम्हारा इतने सालों तक ख्याल रख रहा था। तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हें नहीं पता है ऐसी कितनी औरतें हैं जिनकी हालात तुमसे भी बुरे होंगे। किसी के ज़्यादा बच्चे होंगे, किसी को कमाकर पति को संभालना होता होगा, पर फिर भी वो लोग जीते हैं। तुम भी ये कर सकती हो एन। जितना प्यार उतनी नफरत होती है, पर क्या वो नफरत तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे के लिए भविष्य से ज़्यादा बरकत है? यह सुन के एनी कहती है कि तुमने कहा कि तुम मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो फिर बताओ कौन है बेन की नई गर्लफ्रेंड, बताओ मुझे। ये सुन के कैमिला कहती है कि मैंने अभी अभी जो कहा तुमने सुना है क्या नहीं? फिर एनी कहती है कि बेन की गर्लफ्रेंड कौन है, प्लीज़ बताओ मुझे। यह सुनकर ना कैमिला को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर एनी कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, पर कैमिला रुकती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला गुस्से में वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना कैमिला की नज़र बेंसर और टीचर पर पड़ती है, और जब कैमिलिया बेंसर और टीचर को साथ में देखती है तब उसे ना सारी पुरानी बातें याद आती हैं। कैमिला के असिस्टेंट ने कैमिला से क्या क्या कहा था और टीचर ने किस तरह से कैमिला की बेइज्जती की थी, ये सारी बातें ना कैमिला को याद आ रही होती है। फिर कैमिला को वो बात भी याद आती है किस तरह से उसके असिस्टेंट ने कहा था जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना गलत नहीं होती है। ये सारी बातें याद करके कैमिला कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर बेन के साथ गलत नहीं कर सकती। और इसी बीच ना बेंसर को किसी का कॉल आ जाता है, तो बेंसर रुक के उसके साथ बात करने लग जाते हैं। इसी बीच टीचर की नज़र कैमिला पर पड़ती है, और टीचर जब कैमिला को देखती है तो टीचर इशारों से कैमिला को चिढ़ाती है और उसके बाद बेंसर के साथ वहाँ से चली जाती है। और ये देख के तो कैमिला का मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद कैमिला भाग के एन के पास जाती है और कहती है कि सुनो एन। उसके बाद कैमिला उसके पास जाती है और कहती है कि जिसने हमारे साथ गलत किया उससे सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। और ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद टीचर की मॉम बेंसर को कहती है कि ओ मिस्टर बेन, मैंने आपसे कहा था ना आप इस बारे में टीचर से कुछ मत कहना। फिर टीचर कहती है कि माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि पर आपने मुझसे कहा था ना आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे इस बारे में। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि जरा रुक जाओ टीचर, ये कोई मैच मेकिंग सेशन नहीं हो रहा। मैंने बस मिस्टर बेन को इसलिए इनवाइट किया है ताकि मैं इन्हें और बेहतर तरीके से जान सकूं, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और मैंने तुम्हें खाने के लिए इसलिए बुलाया है ताकि मिस्टर बेन को अजीब ना लगे, समझी? बस इतनी सी बात है। ये सुन के टीचर कहती है कि बस इतना ही? फिर टीचर हंसते हुए कहती है कि माँ, मैं एक वकील हूँ और मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है। चलिए मैं आपको और एक मौका देती हूँ अपनी सफाई देने की। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर। मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टी शांति बनाए रखे और कुछ खाना ऑर्डर करे, ये अच्छा रहेगा। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो हम पहले खाना ऑर्डर करते हैं। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ए लीजिए आप ऑर्डर कीजिए। ये देखिए टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं मिस्टर बेन, पहले आप ऑर्डर कीजिए। तो बेंसर कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है और क्यों ना उन लोगों को साथ में देख लेता है, और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके पीछे पीछे जून भी आ जाती है और क्यू को डराने की कोशिश करती है, पर क्यू तो डरता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शॉक हो चुका होता है टीचर को इस तरह से बेंसर के साथ देख के। क्यू को इस तरह से देखते हुए जून कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? ये कह के वो भी देखने लग जाती है। फिर जून कहती है कि ओह, ये तो टीचर मिस्टर बेन है। ऐसे उनके साथ वो औरत कौन है? कहीं वो टीचर की मॉम तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं टीचर और मिस्टर बेन डेट कर रहे हैं? ये बात सुन के ना क्यू जून को देखने लग जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्यू को ऐसे जाते हुए देख के जून भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है। फिर कैमिलिया खुद से कहती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, और ये सारी बातें सोच के वो बहुत परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कैमिलिया से कहती है कि क्या हुआ कैमिलिया? और कैमिलिया जब उसे देखती है तो उससे कहती है कि क्या है? फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि आप क्या काम की वजह से इतनी परेशान हैं? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, कहीं आप केस की वजह से तो परेशान नहीं है? आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर थेप को मैंने ईमेल कर दिया है। फिर कैमिलिया सारी बातें सुन के कहती है कि ताओ, जिसने मेरे साथ गलत किया उस इंसान से बदला लेने के चक्कर में अगर ऐसे एक इंसान के साथ गलत होता है जो सच में मुझ पर भरोसा करता है, मेरी परवाह करता है, तो मेरा क्या ऐसा करना सही माना जाएगा? ये सुन के ताऊ कहती है कि इसका मतलब आप कहना चाहती है कि आप टीचर से बदला लेना चाहती है, पर इससे बेन सर को तकलीफ हो सकती है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि पर तुम्हें कैसे पता? ये सुन के ताऊ कहती है कि अरे इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रही हूँ,
मुझे अच्छे से पता होता है आप कब क्या सोच रही है। ये सुन के कैमिली कहती है अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि ये सही है क्या नहीं। तो ताऊ कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप जिसे चाहे उसे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन जो आपके करीब होता है उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुन के तो कैमिलिया बहुत परेशान हो जाती है और कैमिलिया कहती है कि मुझे पहले से पता था, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया अब कहाँ जा रही है, पर कैमिलिया कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो बेंसर और टीचर के साथ फोटो खींच रही होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि बहुत अच्छा आया ये फोटो, ये तो मैं अभी पोस्ट करूँगी। ये सुन के टीचर कहती है कि माँ आप पोस्ट क्यों करी हो, मत करो। टीचर की मॉम कहती है कि अरे क्यों ना करूँ, बहुत अच्छी आई है। फिर टीचर की मॉम बेंसर से कहती है कि आप कभी जुंगफोंग गए हैं? तो बेंसर कहते हैं कि नहीं। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि आपको जाना चाहिए। ये सुन के टीचर अपनी मॉम को इशारे से कहते हैं कि मॉम चुप करो, पर माँ तो माँ होती है। वो उल्टा टीचर को आंखें दिखा के उसे मुंह बंद करने को बोलती है। उसके बाद तो बेंसर से बोलती है कि आपको पता है वहाँ पे दुनिया के सबसे टेस्टी फूड मिलते हैं, सच में। आप जब भी वहाँ जाए हमारे यहाँ ज़रूर आना, मैं आपको वहाँ की हर जगह दिखाऊंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर देखने आऊँगा। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि तो फिर आप समझ लीजिए आपने मुझसे भी वादा किया है। ये कह के वो हाथ मिलाने जाती है। ये सुन के बेंसर कहते हैं हाँ जी ज़रूर। ये कह के जब बेंसर हाथ मिलाने वाले होते हैं और फिर टीचर आती है और वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि ओ मेरी प्यारी मॉम, मिस्टर बेन इतना मुश्किल वादा नहीं कर सकते, उनके सर पे बहुत सारा ऑफिस का काम है। मिस्टर बेन वादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, काम के कारण आप भले वहाँ पे ना जा पाए, माँ बुरा नहीं मानेंगी क्योंकि ये जानती है लॉयर्स कितने बिजी होते हैं, क्यों है ना माँ। ये सुन के टीचर की मॉम ने उसे गुस्से में देखती है और अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर टीचर छोड़ती नहीं है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं ज़रूर जाऊँगा। ये सुनकर तो टीचर उन्हें देखने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं वो जगह भी देख लूँगा और साथ में तुम्हारा घर भी। ये सुनकर तो टीचर की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो अपना दूसरा हाथ बेंसर को देती है और कहती है कि मेरे घर में तो आपका हमेशा स्वागत है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि आपका शुक्रिया। इसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और इसी तरह वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे एनी आ जाती है और कहती है कि हाय बेन। और बेंसर जब एन को देखते हैं तो कहते हैं कि एन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसका टीचर की मॉम कहती है कि ये क्या आपके साथ काम करती है। उसका तो बोलती है कि आइए ना प्लीज़ बैठिए हमारे साथ, हम बस ऑर्डर करने ही वाले थे। फिर एनी कहती है कि नो थैंक यू आंटी, मुझे बस बेन से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे पास में कुछ काम था और ऐसे तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुन के तो टीचर की मॉम शॉक हो जाती है। फिर एनी कहती है कि वीरा नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रही है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मिल लोगे तो बेहतर होगा। और ये सारी बातें सुनकर तो टीचर बहुत शॉक हो जाती है और वो बेंसर को देखने लग जाती हैं। फिर टीचर की मॉम कहती है कि आपने अभी अभी एक बच्ची का जिक्र किया, ऐसे वो किसकी बेटी है। फिर एनी कहती है कि वो बेन की बेटी है और मैं बेन की पत्नी हूँ। और ये सुन के तो सब लोग शॉक हो गए होते हैं और बेंसर भी बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके और वो कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत दूर खड़ी होती है और ये सारी चीज़ें देख रही होती है। फिर कैमिलिया कहती है कि बॉस मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, अब क्या फ़ायदा कैमिलिया जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर टीचर की मॉम बेंसर को कहती है कि क्या ये आपकी पत्नी है। तो बेंसर छड़ीला के बोलते हैं कि हाँ। फिर टीचर की मॉम टीचर से धीरे से कहती है कि टीचर क्या ये तुम्हें नहीं पता था। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैंने इसे कभी बताया नहीं था। ये सुन के टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि कभी बताया नहीं, क्या कभी बताने वाले नहीं थे। फिर टीचर की मॉम बहुत गुस्से में कहती है कि आपको नीचे अपनी बेटी और अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, मेरी तो भूखी मर गई है, चलो यहाँ से टीचर। फिर वो टीचर को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैमिलिया जब देखती है टीचर और टीचर की मॉम वहाँ से जा रही है तो कैमिलिया अपना मुँह छुपाने लग जाती है और उनके जाने के बाद वो बेंसर और एनी को देखने लग जाती है। फिर बेंसर एनी को कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुन के एनी कहती है कि हमारी बेटी के लिए, कल हम डिवोर्स पेपर में साइन करने वाले हैं, ये भूलना मत। और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर अब क्या कर सकते हैं, पहले सोचना चाहिए था, इसलिए बोलते गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीचर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर की मॉम कहती है कि यकीन नहीं होता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, अच्छा हुआ बात आगे नहीं बढ़ी, तुम उनकी मिस्ट्रेस बनने वाली थी, ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही हमें सच्चाई पता चल गई। फिर टीचर की मॉम कहती है कि टीचर तुम ऐसे चुप क्यों हो, क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुमसे दूर जाए। ओह गॉड, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है।
ये सुन के टीचर कहती है कि माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि चलो शुक्र है, अच्छा हुआ तुम्हारी हर बहन के बारे में किसी को पता नहीं चला। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई, मैंने तो रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो पोस्ट कर दी टीचर, उससे अभी भी डिलीट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसमें तो 40 लाइक्स भी आ चुके हैं। अभी इसी वक्त मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर देती हूँ, मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया है, और तुम भी कर देना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए गया होता है, पर वहाँ पे जाके ना वो खड़ा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो शॉप की जो ओनर रहती है वो कहती है कि क्यों तुम सुन भी रहे हो क्या नहीं? तो क्यों कहता है कि हाँ, क्या कहा आपने? तो कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्यों कहता है कि ओह, मैं सोच रहा था कि मैं आज खाने में क्या ऑर्डर करूँ। तो शॉप की ओनर उसे बताती है कि तुम क्या क्या ले सकते हो। तो क्यों कहता है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप मुझे दे दो। तो शॉप की ओनर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत परेशान हो, चलो आज मेरी तरफ से तुम्हें 2 अंडे। ये सुन के क्यों कहता है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन 2 अंडे काफ़ी नहीं होंगे, तुम 3 अंडे डालना। फिर वहाँ पे 3 और पॉन आ जाता है, और पॉन कहता है कि मुझे भी 3 अंडे वाला चाहिए। फिर पॉन ना क्यू को देखते हुए कहता है कि नहीं 4 अंडे का कर दो। फिर 3 कहता है कि मेरे लिए तो 5 अंडे का कर दो। ये सारी बातें सुन के क्यू कहता है कि हो क्या क्या है तुम लोगों को। तो फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम उन लोगों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे ना क्यू अपना खाना खाने वाला होता है, पर पॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्यू, क्या तुझे जून पसंद है? ये सुन के क्यू कहता है कि इतनी सुबह सुबह तू ये पूछने आया है? ये सुन के पॉन कहता है कि मैंने जो कहा उसका जवाब दे, और उसका हाथ ना दबाने लग जाता है। तो क्यू कहता है कि पसंद है। ये सुन के पॉन ना उसका हाथ दबाने लग जाता है और कहता है कि है। फिर क्यू कहता है कि अरे यार, एक दोस्त की तरह पसंद है, छोड़ मेरा हाथ। फिर पॉन उसका हाथ छोड़ देता है। फिर टीन बोलता है कि हाँ तो साफ साफ नहीं बोल सकता था, बिना मतलब का डरा दिया। फिर क्यों बोलता है कि ज़रा याद देखो। फिर क्यों ना अपना अंडा पॉन को देता है और कहता है कि जब मैं तुझे अपना अंडा दे सकता हूँ तब तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए थ्रेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देख के टीन कहता है कि वाह यार क्यों, तूने अपना अंडा पॉन को दे दिया। फिर पॉन कहता है कि तुम्हारे अंडे से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? हमारे बीच प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि जून तुम्हें चाहती है। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। फिर पॉन कहता है कि जून ने खुद कहा था कल मुझसे, उसे मेहनती इंसान पसंद है, जो अपना काम जानता हो, जो बहुत समझदार हो, बेवजह अपने पैसे खर्च ना करता हो, जिसमें स्मार्टनेस के साथ अच्छा एटीट्यूड भी हो, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। ये सुन के टीन कहता है कि और पॉन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पॉन जब ये सुनता है तो कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है टीन, मुझे ऐसा लगता है मैं मेहनती तो हूँ ना। ये सुन के टीन कहता है कि अच्छा। फिर पॉन कहता है कि और तो और मैं अपना काम भी जानता हूँ, मैं अपना काम अच्छी तरह से जानता ही तो हूँ, और तो और मैं बेवजह पैसा भी नहीं खर्च करता, मैं पैसे सोच समझ के तो खर्च करता हूँ, और मैं स्मार्ट भी हूँ, और मेरे तो चेहरे से स्मार्टनेस झलकती है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के टिन कहता है कि हाँ मानता हूँ, और अगर तेरी बकवास खत्म हो गई है तो फिर चुपचाप ये अंडा खा और अपना मुंह बंद कर। क्यों बोलता है कि हाँ मैं भी एक अंडा देता हूँ। फिर पॉन कहता है कि बस बस बस। फिर पॉन कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं स्मार्ट हूँ? और उसकी ये सारी बातें सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि तू एक बेवकूफ़ है। अरे ये सुन के पॉन कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, देख लेना तुम दोनों, मैं हार नहीं मानने वाला, दिखा दूंगा जून को उसकी सोच मेरे बारे में वो गलत है, मैं उसे बता दूंगा उसने कितनी बड़ी गलती की है, इतना जल्दी मुझे जज करके, ठीक है ना? ये सुन के क्यों बोलता है कि अब तू क्या करेगा? फिर पॉन बोलता है कि ओह अभी सोचा नहीं है। ये सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे यार, जानते थे हम लोग, तू कुछ भी नहीं कर सकता। फिर पॉन कहता है कि ऑनलाइन देख लूंगा। ये सुन के टीन कहता है कि उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, पर फिर भी पॉन देखने लग जाता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत उदास होता है, और ये चीज़ ना टीन भी नोटिस कर लेता है। फिर टीन बोलता है कि क्या हुआ क्यू, क्या सोच रहा है? क्यू कुछ आगे बोल पाता। इसी बीच पॉन बोलता है कि टीचर के बारे में सोच रहा होगा, क्या वो भी सर्च कर लूँ? फिर टीन पॉन को कहता है कि अरे बस कर यार। फिर क्यू बोलता है कि चलो चलो खाते हैं यार। फिर सब लोग अपना खाना खाने लग जाते हैं, और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नाम को देखते हैं जो गिरती पड़ती जेस के शॉप पे पहुंचती है, और वहाँ पे पहले से टीचर और जेस होते हैं। फिर वो लोग जब नाम को देखते हैं तो वो लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। फिर नाम बोलती है कि तुमने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को घर पे अकेला छोड़ के आना पड़ा। अगर तुम लोगों ने मुझे किसी फालतू वजह से बुलाया होगा तो मैं तुम लोगों को पिंच करूँगी। अब बताओ क्या हुआ? फिर जेस कहती है कि तुमने वाकई में अभी बॉयफ्रेंड का? सच में? तो नाम कहती है कि हाँ। तो जेस कहती है कि तुम्हारा इतना जल्दी बॉयफ्रेंड भी बन गया? इस बार उसका क्या नाम है? पूछने लग जाती है उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है। ये देख के जेस कहती है कि बस करो, मुझे नहीं सुनना, समझ लेना कि मैंने कभी उसका नाम पूछा ही नहीं था,
ओके। फिर नाम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग बताओ क्या हुआ क्या है। फिर टीचर बोलती है कि मिस्टर बेन का एक खुद का परिवार है। ये सुन के नाम कहती है कि तो टीचर जैस उसे शॉकिंगली देखने लग जाते हैं। फिर जैस कहती है कि मतलब उसके पास एक पत्नी और एक बेटी भी है, समझी। यह सुन के नाम कहती है कि उसकी एक पत्नी और बेटी भी है। यह सुन के तो उसका नशा उतर जाता है और वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या। फिर टीचर बोलती है कि ये सब सुनने के बाद भी क्या पिंच करोगी, नहीं ना। फिर हम उन तीनों को शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पे नाम बोलती है कि तुम्हारा बॉस एक धोखेबाज है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहा और तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, जबकि वो शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है। फिर नाम उसे बहुत गाली देने लग जाती है। फिर जैस कहती है कि नाम, मुँह से निकली हुई बात वापस नहीं जा सकती, इसलिए सोच समझ के बोलो, ओके। फिर टीचर बोलती है कि अगर उन्होंने मुझे पहले ये सारी बातें बता दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर नाम कहती है कि उसने जानबूझ के झूठ कहा। फिर गाली देते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। फिर टीचर बोलती है कि उन्हें इतनी जल्दी जज करना सही नहीं, हो सकता है मिस्टर बेन के पास कोई ठोस वजह हो, पे की तरह। ये सुन के जज कहती है कि क्या, पे ने मेरी कारण मुझसे झूठ कहा था, उसे मेरी परवाह है इसलिए। फिर नाम कहती है कि तुम्हारी बॉस की तरह नहीं, और ऐसी भी क्या वजह हो सकती है, जिस आदमी के पास एक पत्नी और बेटी है फिर भी वो दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा हो। बताओ टीचर, अपनी आंखें खोलो प्लीज़। ये सुन के तो टीचर भी सोच में पड़ जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर पॉन क्यू को बोलता है कि है मिस्टर बेन टीचर को डिनर पे लेके गया क्या। फिर टिन भी बोलता है और टीचर की मॉम भी उसके साथ थी। ये सारी बातें सुन के क्यू बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ। फिर पॉन और टिन बोलते हैं कि क्या हुआ का क्या मतलब है। फिर क्यू बोलता है कि अरे माँ के साथ खाना खाने में और दोनों अकेले खाना खाने में फ़र्क है, समझ आई मेरी बात। और ये सारी बातें ना कपड़े झाड़ते हुए बोल रहा होता है और उस कपड़े का पानी ना उसके दोस्तों के मुंह पे जा रहा होता है। फिर टिन बोलता है कि अरे यार क्यों, सर झाड़ना बंद कर और हमें जवाब दे। फिर क्यों बोलता है कि जिसे तुम चाहते हो उसे अपनी माँ से मिलाना। मानो कि कह रहे हैं माँ मैं अपने पार्टनर के साथ सीरियस हूँ, भला इस सब में मेरा क्या, मैं भी उसकी मॉम से मिलना चाहता हूँ, पर टीचर ने अपनी मॉम से मिलाया ही नहीं, ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। फिर पॉन ना एक कपड़ा उठाता है और उसे झाड़ते हुए बोलता है कि तुम अपना दिमाग ना ठिकाने पे लाओ। फिर क्यों बोलता है कि जब मैं स्कूल में था तब से मैं उसे जानता हूँ, आज तक एक बार भी उसने मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलाया। फिर पॉन कहता है कि अरे जाने दो क्यों, किसी दिन मैं अपनी मॉम से तुम्हें मिलाने ले जाऊँगा। ये बात सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आती है। ये सुन के क्यों बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ से नहीं मिलना है। फिर टिन बोलता है कि तो फिर मेरी माँ से मिल लेना। ये सुन के ट्यू बोलता है कि उनसे भी नहीं मिलना है। फिर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर टिन बोलता है कि अरे मजाक कर रहा था यार। फिर क्यों बोलता है कि अरे तुम दोनों भी ना यार। फिर टिन बोलता है कि ओए क्यों, अगर वो अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस है तो पीछे हट जा। ये सुन के पॉन भी बोलता है हाँ वो सही कह रहा है। फिर टिन बोलता है कि देख तू उससे प्यार कर जो तुझसे प्यार करती हो। यह सुन के पॉन बोलता है कि ये क्या बोल रहा है तू। फिर वो क्यू को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू जून से दूर रहना, ठीक है, जून सिर्फ मेरी है। ये सुन के टिन बोलता है कि हाँ वो तो हमें पता है। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तो फिर मैं तुम लोगों को याद दिला रहा था। उसके बाद ना क्यू को किसी का कॉल आता है और क्यू जब कॉल को उठाता है तो देखता है कि वो तो टीचर का कॉल है। और उसके बाद क्यू बोलता है कि अरे सुनो टीचर मुझे कॉल कर रही है। फिर टिन बोलता है कि तो फिर उठा ना। फिर क्यू ना उन लोगों को शांत रहने को कहता है और थोड़ा दूर जाके टीचर का कॉल उठाता है और कॉल उठा के कहता है कि हेलो टीचर। फिर टीचर उसे क्या बोलती है वो तो हमें बताया नहीं जाता, पर क्यू बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहो, मुझे खुशी होगी, हाँ मैं जल्दी मिलता हूँ, ओके गुड बाय। ये कह के फ़ोन कट कर देता है और वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ से। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके दोस्त भी पीछे खड़े हैं तो उन्हें मुड़ के देखने लग जाता है। फिर पॉन बोलता है कि अचानक इतना स्माइल क्यों कर रहा है। यह सुन के क्यों कहता है कि मैं कब स्माइल कर रहा था। फिर टिन बोलता है कि वो तो तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है। फिर क्यों अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का काम तुम लोग देख लेना, सारे कपड़े सुखा देना। फिर पॉन बोलता है कि अरे ये मेरे नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि अरे मैं जा रहा हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर पॉन बोलता है कि चलो तो फिर हम लोग कपड़े सुखाए और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू को बताती है इस फैक्ट्री के बारे में। इस फैक्ट्री ओनर ने ज़मीन भाड़े पर लेकर यह फैक्ट्री खड़ी की। 1 साल बाद उसने भाड़ा देना बंद कर दिया, जबकि ये फैक्ट्री तभी भी चल रही थी। जब 3 महीने का रेंट नहीं दिया तब उसने ये फैक्ट्री बंद कर दी।
ना उसे भाड़ा देना है, ना ये जगह छोड़नी है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।